हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पर लीगलिस्ट 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करूंगी केरला हाई कोर्ट का एक ऐसा जजमेंट आया है जिसमें कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन था कि अगर महिला पढ़ी लिखी है, अगर वो कमा रही है तो क्या उसे मेंटेनेंस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इस पे कोर्ट का क्या डिसीजन आया है, क्या कोर्ट ने फैसला सुनाया है, तो इस वीडियो में मैं इस टॉपिक पे बात करूंगी। इस जजमेंट का जो केस है उसके बारे में डिटेल्स में बात करूंगी, तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है और चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ज्यादा ज्यादा लोगों तक शेयर करिए ताकि और भी लोगों तक पहुंचे और उन्हें भी हेल्प मिल सके। और साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको टाइम टाइम पे मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों देखो, जैसे सभी को डाउट होता है, जितने भी हस्बैंड लोग होते हैं, कि अगर मेरी वाइफ वर्किंग है, अगर वो जॉब कर रही है तो क्या फिर उसे मेंटेनेंस देने की जरूरत है। और इससे पहले भी काफी सारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आ रखे, कई कई फैसलों में ये भी आ रखा है कि हाँ भाई, वाइफ वर्किंग है तो उसे मेंटेनेंस देने की बिल्कुल जरूरत नहीं है अगर वो काम कर रही है तो। और अगर नहीं भी कर रही है, एजुकेटेड है, तो वो खुद काम करके अपना जीवन अच्छे से कर सकती है, क्योंकि मेंटेनेंस उनको दिया जाता है, जैसे आपको पता है, उसके लिए अलाउ कर दिया गया था महिलाओं को जो बिल्कुल पूरी तरीके से हस्बैंड पे निर्भर है, वो काम बिल्कुल ही नहीं कर सकती, कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, कुछ नहीं है। बट आज की डेट में चाहे पढ़ी लिखी महिला हो, कुछ भी हो, वो सीधा केस कर देती है भाई मेंटेनेंस का, कि भाई मेंटेनेंस की डिमांड कर देती है कि एलिमनी चाहिए, खर्चा चाहिए हर महीने मुझे का। अब इस केस में क्या हुआ, इसमें एक आदमी में जो हस्बैंड था उस पर 2 मेंटेनेंस केस किए गए। अब दोनों किसने किए गए, एक तो पहला उसकी वाइफ ने, दूसरा उसकी बेटी ने। दोनों फैमिली कोर्ट गए, मेंटेनेंस की पिटीशन फाइल करी और उन दोनों की डिमांड थी कि भाई हमको 45,000 हर महीने चाहिए खर्चा। अब भाई जब फैमिली कोर्ट गया तो जब और दूसरी बात ये कि जो उसकी वाइफ थी वो वर्किंग थी, तो फैमिली कोर्ट के पास जब केस गया तो फैमिली कोर्ट ने क्लियर किया, भाई देखो, अगर हमने मेंटेनेंस की जो पिटीशन डाल रखी है तो इस केस में आप तो वर्किंग हो, ठीक है, और जो कमाने वाली महिलाएं होती है उनको मेंटेनेंस बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि आप एज ए क्लर्क वर्किंग हो, अच्छी खासी आपकी सैलरी और जो आप डिमांड कर रही हो वो आपको नहीं दिया जाएगा। बात करी, फिर वाइफ पे गए फैमिली कोर्ट वाले, सॉरी बेटी पे। तो बेटी को ये बोला गया कि जो आपने केस कर रखा है 125 सीआरपीसी के तहत, तो आपको इसमें मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें मेंटेनेंस बेटियों को जब दिया जाता है या बच्चों को, चाहे वो लड़का हो लड़की कोई भी हो, जो उनकी एज जो होती है 18 साल से कम हो, और इस केस में आपकी जो एज है 18 साल से ऊपर है, तो आप खुद अच्छे से जॉब वॉब करके आप एजुकेटेड हो, सब कुछ हो, तो आप कर सकते हो। इसमें आपको बिल्कुल क्लियर कहा गया 125 सीआरपीसी में कि डॉटर जो या डॉटर सन जो भी हो, उनकी एज अगर 18 से कम होती है तो उनको मेंटेनेंस दिया। तो इसमें केस में क्या हुआ, फैमिली कोर्ट ने वाइफ और बेटी दोनों को है जो मेंटेनेंस के लिए वो डिनाई कर दिया, डिसमिस कर दिया केस। अब भाई फिर इसके बाद जो दोनों है पहुंच गई हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में सेम उन्होंने पिटीशन ये डाली कि ऐसे ऐसे फैमिली कोर्ट में गए थे, मेंटेनेंस डिसमिस कर दिया गया हमारा। उसने बोला कि मेरा जो हस्बैंड है वो नेवी में वर्किंग है, उसकी 9 लाख रुपए है जो हर महीने सैलरी आती है। बात रही मेरी कि मैं जॉब करती हूँ, बट मेरी कोई परमानेंट जॉब नहीं है, टेम्परेरी है, तो इतनी अच्छी कोई सैलरी नहीं है कि मैं अपना जीवन अच्छे से मैं कमा सकूं, अपना घर देख सकूं, खा सकूं, बेटी का खर्चा उठा सकूं, इतनी नहीं है मेरी परमानेंट। अब भाई जब हाईकोर्ट गया केस, केरला हाईकोर्ट में, तो देखो हाईकोर्ट ने तो पहले ये क्लियर कर दिया, ये कहा, पहले हस्बैंड की ओर से गया, जब हस्बैंड से पूछा गया तो हस्बैंड ने ये कहा, मैं वर्किंग था, अभी वर्किंग नहीं हूँ, मुझे पेंशन मिलती है, तो उस बेस पे मेरा भी खर्चा है, सब कुछ है, तो इतनी नहीं है मेरी कि मैं आपकी पत्नी को या डॉटर को मेंटेनेंस दे सकूं। अब हाईकोर्ट ने इसमें क्लियर किया, देखो कोई भी हस्बैंड हो, अब वो ये कह के पीछे नहीं हट सकता कि भाई पत्नी वर्किंग है या मैं जॉब नहीं कर रहा हूं, मैं अब नहीं कर रहा हूं। अगर आप फिजिकल तौर से बिल्कुल फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, और आप जॉब नहीं भी कर रहे हो, बट आप फिजिकल फिट हो, तो आप कमाकर अपनी पत्नी को मेंटेनेंस दे सकते हैं। अब इसमें आप ये बोल के पीछे नहीं हट सकते कि मैं काम नहीं कर रहा हूँ या कुछ प्रॉब्लम है, मैं नहीं दे सकता हूँ, मेरी अभी जॉब भी नहीं है, तो उसमें उसमें कोर्ट नहीं देखेगा, ये सारी चीजें आपकी नहीं सुनेगा, आपको मेंटेनेंस देना पड़ेगा। आप जॉब नहीं कर रहे हो तो आप जॉब कर मेंटेनेंस दे सकते हो काम करके, ठीक है। हाँ, अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, फिजिकली मेंटली कुछ प्रॉब्लम हो, आप चल ही नहीं सकते, कुछ ऐसा आप डिसेबल हो, तो आप वो डॉक्यूमेंट्स वगैरह सबमिट करके वो दिखा सकते हो, फिर कोई इशू होगा कि मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। बट अगर आप हो तो ये कह के आप पीछे नहीं हट सकते कि मैं मेंटेनेंस नहीं दे सकता, क्यों? क्योंकि मैं अभी अब काम नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपने कोर्ट ने, जो हाई कोर्ट ने है, पहले पति को इसके भी आपसे वो बोला हाई कोर्ट ने। अब बात रही जब पत्नी को कहा कि हाँ भाई ये देखो ये वर्किंग है, ठीक है, मानते हैं, बट इसकी कोई परमानेंट जॉब नहीं है, टेम्परेरी जॉब है।
अब शादी के बाद से देखो ये देखा जाता है, जो मेंटेनेंस दिया जाता है ना पत्नी को, कोर्ट ये भी देखता है कि शादी के बाद से जो पत्नी का लिविंग स्टैंडर्ड है, वो शादी के बाद से पति के साथ कैसे रह रही है, उसका खर्चा या जो भी है। तो अगर वो जॉब कर रही है, उसकी इनकम इतनी तो है नहीं, तो शादी के बाद भाई जो लिविंग स्टैंडर्ड होता है उस चीज की आदत हो जाती है, रहना खाना पीना। तो उसके बाद वो कर पा रही है या नहीं कर पा रही, बच्चों का कैसे वो एजुकेशन करेगी, क्या खर्चा करेगी, उस तरीके से हो पा रहा है, तो वो सारी चीजें देखी जाती है। तो उस बिहाफ से ये हाईकोर्ट ने क्लियर कर दिया कि भाई मेंटेनेंस पत्नी को आपको देना पड़ेगा। हाँ, और सेकंड में ये बात करी डॉटर के बिहाफ से कि देखो आपने जो केस डाला है, डॉटर ने ये कहा था पहले कि देखो फैमिली कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उन्होंने मना कर दिया कि 18 साल से ऊपर है। बट हिंदू जो अडॉप्शन वो एक एक्ट है, हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस सेक्शन 20 के तहत 18 साल से अगर ऊपर होती हैं लड़कियां, और जब तक लड़कियों की शादी नहीं हो जाती, तो फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उनका खर्चा उठाना, सब कुछ करना, उनकी जिम्मेदारी उनकी पूरी होती है जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। अब भाई हाईकोर्ट ने कहा ये आपने किया, ये तो ठीक कहा, हम मानते हैं, बट जो आपने पिटीशन फाइल करी मेंटेनेंस की 125 सीआरपीसी के तहत करी है, तो इसमें क्लियर है कि 18 साल से ऊपर के बच्चों को मेंटेनेंस नहीं दिया जाएगा। हाँ, अगर आप हिंदू अडॉप्शन मेंटेनेंस सेक्शन 20 में केस करती, पिटीशन फाइल करती, तो आपको मेंटेनेंस मिल जाता। इसके लिए आपको दोबारा फैमिली कोर्ट जाना पड़ेगा, फाइल करना पड़ेगा सेक्शन 20 के तहत, तो हो सकता है करे। बट हम इसमें जो आपने अभी पिटीशन डाली 125 सीआरपीसी के तहत, इसमें मेंटेनेंस हम आपको नहीं दिला सकते, इसमें बिल्कुल क्लियर मेंशन है। आपको चाहिए तो आप वहां पे जाके दोबारा से पिटीशन आपको फाइल करनी पड़ेगी, वो करना पड़ेगा। अब इसमें हाईकोर्ट ने केरला हाईकोर्ट ने उसमें पत्नी के स्पेक्स में ही डाला, वो पति को क्लियर कर दिया कि आपको भाई मेंटेनेंस देना पड़ेगा। अब ये कह के पीछे नहीं हट सकते हैं कि आप काम अभी नहीं कर रहे हैं या आप रिटायर हो चुके हैं या जो भी है। आप अगर फिट है, फिजिकल तरीके से, मेंटली बिल्कुल फिट है, तो आप जॉब करके भी मेंटेनेंस दे सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो या प्राइवेट एम्प्लॉय हो। फिट है बिल्कुल तो नहीं। हाँ, अगर आप कुछ डिसेबल है, कुछ प्रॉब्लम है मेंटली फिजिकली, तो आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपने मेडिकल के डाल सकते हैं, फिर आप उसमें कि हाँ भाई आपको मेंटेनेंस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट ये कह के पीछे नहीं हट सकते, नहीं देना पड़ेगा। तो इसमें जो हाईकोर्ट ने है, केरला हाईकोर्ट ने पत्नी के फेवर में फैसला सुनाया और उनको बोला कि आपको हर महीने 45,000 देने पड़ेंगे। तो ये क्या, बस वाइफ डॉटर को मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसने जो केस किया था 125 सीआरपी से किया था, तो उसमें 18 से ऊपर के बच्चों को मेंटेनेंस नहीं दिया जाता। जो उसने रेज किया था एक क्वेश्चन कि हाँ भाई सेक्शन 20, तो वो हाईकोर्ट ने एग्री किया था कि हाँ इसके तहत अगर आप पिटीशन डालते हैं तो आपको दिया जाएगा, उसके लिए आपको फैमिली कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं ये क्लियर कर दूं, देखो इससे पहले भी काफी जजमेंट भी वैसे आ रखी थी केरला हाईकोर्ट की, जिसमें कि काफी हस्बैंड के फेवर में भी जा रखा था कि अगर वाइफ वर्किंग है या जो भी है तो उनको नहीं दिया जाएगा। बट ये प्रॉब्लम देखो काफी हस्बैंडों के साथ आती है, तो वो ये देखते हैं कि भाई कोई ऐसा हो केस, अब मैं तो जॉब वर्किंग नहीं हूँ या कुछ भी हो, तो वो चीजें हैं। मेंटेनेंस देने से कैसे बचे, क्या है, क्या कैसे ग्राउंड होने चाहिए, क्या ऐसे टेक्निक होने चाहिए कि हमें मेंटेनेंस देने से बचना चाहिए या कम से कम मेंटेनेंस देना पड़े, काफी हस्बैंड का यही क्वेश्चन होता है। तो इससे पहले मैंने काफी सारी वीडियो बना रखी है, आप मेरे चैनल पर जाइए, वो देखिए, साथ ही जजमेंट भी आपको मिल सकती है, तो हो सकता है आपको केस में हेल्प मिल सके। और पत्नी जो जिनके साथ सच में अत्याचार होता है, वो डिमांड करती है, जिनके साथ पति काफी सारे करते हैं, तो उनके लिए भी एक इस तरीके से कहा जाए कि हाँ भाई ये भी एक है गुड न्यूज, जो काफी नहीं करती है, कैपेबल नहीं है, कमा नहीं सकती, कुछ नहीं कर सकती, तो उनके लिए भी है, ये बेस्ट है। ठीक है, तो आप इस जजमेंट का यूज करके आप फायदा उठा सकते हैं। और बाकी आपकी क्या राय है, जो ये केरला हाईकोर्ट ने ये डिसीजन किया है पत्नी के फेवर में, अगर आप कुछ कहना चाहते हैं, कुछ क्वेरी है, तो कमेंट में करके मुझे बता सकते हैं। बात ही आपकी कोई कुछ हेल्प चाहिए, लीगल एडवाइस चाहिए, कुछ भी है, तो नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देती हूँ, आप अपॉइंटमेंट बुक करके बात कर सकते हैं। जल्दी मिलती हूँ मैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू। और मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। और इस जजमेंट का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी, आप पढ़ लीजिएगा। अगर मुझे मिल जाता है जजमेंट, नहीं तो मैं केस का टाइटल नेम दे दूंगी, आप आसानी से डाउनलोड करके भी देख सकते हैं। थैंक यू।